Assalamu alaikum students. Welcome to the science lecture of class 8th. I'm your teacher Hassan Mansoor. Students, today we will start our chapter number 1, which is related to human organ system. So human organ system के चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम. ओके, सो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाएं तो पिछली क्लासों के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग, और आपने उनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है. इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर भी हम ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम नर्वस सिस्टम का नाम भी देते हैं. इसी तरह से हम किडनीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, उनका रोल क्या है एक्सक्रीशन के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनकी डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी की बीमारियां होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, और उनका इलाज किस तरह से किया जाता है इसके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. सो ह्यूमन ब्रेन, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो है क्या, उससे पहले एक छोटी सी बात, वो ये कि जब भी किसी बंदे को कोई चोट वगैरह लगती है, ठीक है, अगर आप चल रहे हैं, फ़र्ज़ किया चल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो आपके पाँव पे अगर कोई चोट लग जाए या फिर कोई कांटा वगैरह चुभ जाए, तो आपको उस जगह पर, जिस जगह पर वो चोट लगती है या वो कांटा जो है वो चुभता है, तो आपको दर्द महसूस होता है, आपको पेन होती है उस जगह पर, ठीक है, और आप फौरी तौर पर जो है वो आप उस जगह को देखती हैं जिधर चोट लगी, या आपका हैंड जो है वो फ़ौरन उसको रब करने के लिए उस चीज़ की तरफ जो है वो जाता है, मूव करता है, ठीक है. अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा हाथ है जो कि फ़ौरन उस चोट वाली जगह की तरफ गया, उसको किसने ये कहा कि वो उधर चोट लगी है, इस पॉइंट के ऊपर चोट लगी है, तो आप फ़ौरन जो है वो उस जगह को जाके रब करो या फिर उस जगह को जाके देखो. या फिर इसकी एक और एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आपके कोई गर्म चीज़ से आपका जो हैंड है या कोई बॉडी पार्ट जो है वो टच होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्त्री से जो है वो टच हो गया, तो आपका हाथ जो है वो फ़ौरन पीछे की तरफ खिंच जाता है, ठीक है. अब ये जो मैसेज है आपके हैंड को, ये किसने दिया है, और हाथ जो है वो फ़ौरन पीछे क्यों खिंच जाता है, हाथ को कैसे पता चला कि उसका जो टच है वो किसी ऐसी गर्म चीज़ से हो गया कि जो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों का जवाब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम रखा हुआ है जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो मैसेजेस हैं, जिस तरह से आप वैसे मैसेजेस पहुंचाते हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू या फिर नेटवर्क के थ्रू, तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि हमारा जो एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो मैसेज पहुंचता है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो एक सिस्टम के थ्रू होती है. इस सिस्टम को हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम का, ठीक है. अब इंसानी जो नर्वस सिस्टम है उसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, दो मेन उसकी टाइप्स हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी टाइप है, और एक जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ऑलराइट. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं. नंबर 1 इज़ योर ब्रेन, नंबर 2 इज़ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिल के कौन सा सिस्टम बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. इसी तरह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? वो मुश्तमिल होता है जो आपकी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है नर्व्स का, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आप ये वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको कनेक्ट करती हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ, ठीक है. सो
ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कि आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम नर्व जो आपकी पूरी बॉडी में जिन्होंने एक जाल सा बनाया होता है हर बॉडी पार्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल जो है वो क्या होता है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो जिस तरह काम करता है, उसके काम करने की जो बुनियादी इकाई है या जो बेसिक यूनिट है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, उसको फंक्शनल रखता है, उसको हम कहते हैं नर्व या नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ठीक है। अब जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हमने पीछे देखे हैं, जिसके अंदर ब्रेन आ जाता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, जिसके अंदर नर्व्स आ जाती हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं या फिर ये न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये काम किस तरह से करती हैं। अब न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेजेस पहुंचाती हैं एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है। ये जिस तरह से इधर एक वर्ड जो है वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म के अंदर जो मैसेज है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को पहुंचता है। ठीक है। और इन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्सिस कहते हैं। नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव बेसिकली है कि ये मैसेज है एक जो आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जाना है। फॉर एग्जांपल हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि आपको अगर चोट लगती है तो आपका हैंड जो है फ़ौरन उस चोट वाले हिस्से की तरफ मूव करता है। तो हैंड को वो मैसेज कौन पहुंचाता है? ब्रेन पहुंचाता है। किस तरह से पहुंचाता है? वो इन नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म के अंदर थ्रू नर्व्स पहुंचाता है। ठीक है। यानी कि न्यूरॉन्स को ब्रेन मैसेज देता है किस फॉर्म के अंदर? नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म के अंदर या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म के अंदर। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव या फिर नर्व इम्पल्सिस जाती हैं थ्रू न्यूरॉन्स आपके ब्रेन से किधर? आपके हैंड की तरफ। और वो हैंड जो है उसको मैसेज ये होता है कि आप फ़ौरन जो है उस जगह को रब करो या उस जगह की तरफ मूव करो। ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा हैंड एक्ट करता है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से आपको इधर नज़र आ रहा है, न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। जिस तरह से इधर लिखा हुआ है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि वो उसकी सेल बॉडी है। ठीक है। यानी अगर आप देखें इस पेज के ऊपर तो ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और साथ में साइटोप्लाज्म है, ये इधर बना भी हुआ है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये सारा जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? सेल बॉडी कहेंगे। तो फाइन प्रोजेक्शंस होती हैं सेल बॉडी की। प्रोजेक्शन हम क्या कहते हैं? कि जो ब्रांचेस होती हैं या उभार होते हैं किसके? सेल बॉडी के, जो कि मैसेजेस रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये देखें जिस तरह से इधर बना हुआ है, ये वाली जो प्रोजेक्शंस हैं ब्रांचेस टाइप हैं, इनको जो कि किस लिए यूज़ होते हैं? मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट की, तो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होती हैं सेल बॉडी की जो कि मैसेजेस को सेल बॉडी से अवे लेकर जाती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब ये एक्सॉन्स जो है वो क्या चीज़ है? ये वो प्रोजेक्शंस हैं सेल बॉडी की जो मैसेजेस को कि अवे लेकर जाते हैं सेल बॉडी से। यानी ये देखें, ये आपके पास था इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर और ये डेंड्राइट है। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शंस है इसको हम कह रहे हैं जी एक्सॉन। ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट है ये क्या करेगा? ये मैसेजेस को रिसीव करेगा। ठीक है। यानी मैसेजेस को रिसीव का करने का क्या मतलब है कि अगर ब्रेन ने कोई मैसेज भेजा है तो वो रिसीव कौन करेगा? वो डेंड्राइट करेगा। और इधर से जो मैसेज दोबारा ब्रेन की तरफ अगर जा रहा है तो वो किससे जाएगा? वो इन एक्सॉन्स, ये जो शीट है
जिसको हम एक प्रोजेक्शन टाइप कह रहे हैं, इसके थ्रू जो है वो जाएगा, और एंड के ऊपर इसकी भी उसी तरह से ब्रांचेस हैं जिनको हम टर्मिनल एंड्स कह रहे हैं एक्सॉन के, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का या फिर एक नर्व सेल का, ठीक है। उसके बाद अब इधर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है कि ये जो इम्पल्सिस हैं ये 150 मीटर पर सेकंड, इतनी ज़्यादा ये फास्ट नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो जा सकती हैं हमारी नर्व्स के अंदर बॉडी में, या फिर इतनी ज़्यादा स्लो भी हो सकती हैं कि ये 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करें। तो ये इनकी स्पीड वेरी करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है जी कि ये जो नर्व होती है, पीछे हमने पढ़ा है कि एक न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है हमने, या फिर नर्व सेल के बारे में पढ़ा है। अभी हमने देखना है कि नर्व क्या है। नर्व जो है ये केबल लाइक बंडल है, तार की तरह का एक बंडल है ये, किसका, एक्सोन्स का बना हुआ है, ठीक है, और एनक्लोज्ड है एक कॉमन शीथ के अंदर, ठीक है। ये देखें जिस तरह से इधर ये एक नर्व का बंडल है और इसके बाहर एक शीट, ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है एक शीट है, ठीक है। तो ये शीट जो है, शीट के अंदर एक नर्व का बंडल है जो प्रोजेक्शन है, इसको हम, जो कि एक्सोन से मिलकर बना हुआ है, दिस इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग नर्व, ठीक है। अब ये जो नर्व है ये ट्रांसमिट करती है मैसेजेस को एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आगे न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये वाला जो टॉपिक है आज का ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।